उन्होंने कहा कि इसके पीछे तो राम जिम्मेदार। अब देखिए इनकी मानसिकता, आप देखिए कि किस प्रकार से इसमें भी भगवान राम को लेके आते हैं। ये क्या है, ये देश में क्या हो रहा है? क्या इनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं? क्या इनकी अराजकता पे हम सब चुप रहेंगे? क्या इनको विरोध पक्ष में लाइसेंस मिल गया कि जहां पे इनको मन पड़े वहां पे ये लोग चले जाएंगे? मैं पूछना चाहूंगा इंडी गठबंधन के नेताओं को, क्या बंगाल देश में नहीं है? क्या बंगाल की बेटी देश की बेटी नहीं है? क्या बंगाल में आपको नहीं जाना चाहिए? क्या बंगाल में आपको विरोध नहीं करना चाहिए? क्या बंगाल की बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहिए? एक सवाल का जवाब इनके पास हो तो मैं आज आपके सामने स्वीकार करने को तैयार हूं। देखिए जंगल राज है साथी, देश में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया इंडी गठबंधन के जरा लोकतंत्र। जब उनके राज्य आते हैं, वही एक और राज्य था इंडी गठबंधन का, कर्नाटका, जहां पे नेहा हिरेमठ करके एक लड़की थी, उसकी भी हत्या कर दी गई। कुछ नहीं कहा उनके नेताओं, जबकि कांग्रेस के कोई नेता की डॉटर थी तो भी कांग्रेस के नेता चुप रहे। ये किस प्रकार की राजनीति? आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आपको शर्म आनी चाहिए, देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी इस मामले का संज्ञान लेते हुए पूरे देश में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे डॉक्टरों के साथ में हैं और ये मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी को, आपको रिजाइन करना चाहिए। अब आपके बस की नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपको पूरा ये लिस्ट लेके आया हूं उनके राज्य में किस प्रकार से महिलाओं पर 20 बड़े कांड हुए और एक भी कांड में कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ कुचलने का प्रयास हुआ है। इस प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ कभी भी कोई भी घटना होगी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, हमारी अस्मिता का सवाल है। हम मांग करते हैं ममता बनर्जी आपसे नहीं संभाल पा रहा, आप रिजाइन करें। जो भी लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं देश के सामने उसकी हकीकत लाए और ऐसी सजा हो कि किसी की हिम्मत ना हो इस प्रकार की देश की बहन बेटियों के कभी और आंख उठा के देख पाए। ये देश की जरूरत है। कोई भी पार्टी की सरकार हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ तो ठीक हो, पर देश के नागरिक के तौर पर दुख होता है कि इस प्रकार की घटनाओं को छिपाने का प्रयास होता है। ये देश के लिए शर्मसार करने वाली चीज है। निर्भया 2 हुआ है, आगे अब नहीं होना चाहिए। अगर ये गलती किसी भी सरकार ने की उसकी जिम्मेदारी रहेगी, देश की जनता माफ नहीं करेगी। ममता जी थोड़ी भी शर्म बची हो आप रिजाइन कीजिए और ये ध्यान रखिए कि तथ्यों के साथ मत खेलिए। जो लोग भी जिम्मेदार हो उनके सामने लाइए और कड़ी से कड़ी सजा हो जब आगे किसी की ये हिम्मत ना हो। आप सब लोग यहाँ पे आए और मैं दिल से सॉरी, थोड़ा सा मैं व्यथित हूँ क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है साथी। जब इसके आप तथ्य आप भी देखेंगे आपको भी आपकी रूह कांप उठेगी कि क्या हो रहा है देश में। क्या ये हमारा देश है? क्या ये भारत देश है जहाँ पे हम लोकतंत्र की बात करते हैं? क्या ऐसी सरकारें अभी भी बची हैं कि ऐसी चीजों को कुचलने का प्रयास करें? ये घटनाएं ये सामान्य घटनाएं नहीं, कोई भी पार्टी में, पर आप उसको आवाज को नहीं कुचल सकते। और मैं मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी इसकी कार्रवाई हो और देश की जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जब आगे कोई ये मामला कभी भी इस प्रकार की गतिविधि न करे। धन्यवाद। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए मैंने आपको कहा कि एक सामाजिक दूषण है हर राज्य में, हर जगह पे जहाँ पे भी ये चीज होती है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैंने कहा रक्षक भक्षक बन गए। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? लीपापोती नहीं चलेगी। अगर ये घटना होती है तो उसके ऊपर एक्शन लेके ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि किसी की हिम्मत ना हो। मैंने पहले कहा कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेती, अगर सरकार तथ्यों को लेके आती, सरकार जिम्मेदारों को लेके आती, क्यों सीबीआई जांच की जरूरत है? आज भी जहां पे प्रूफ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामूहिक बलात्कार का, आज एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। क्यों? आप क्यों छिपा रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर देश की बेटी के लिए अधिकार मांगना राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार कोई भी सरकार हो अपनी जिम्मेदारी में अगर वो लोग जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जरूर सफल। आप गारंटी लेते हैं? बिल्कुल, हम लोग पूरी तरीके से जहां पे भी बिल्कुल हम इस प्रकार से लॉ लेके आएंगे कि किसी की प्रकार की हिम्मत ना हो कि देश की बहन बेटियों के ऊपर कभी भी अत्याचार। कांग्रेस तो ये कह रही है कि राजनीति कर रहे हो। देखिए मैंने आपको पहले कहा ये एक सामाजिक दूषण है। ये सारी घटना में लिस्ट ये लेके आया हूँ कि जहाँ पे उनके नेता शामिल और एक्शन नहीं लिया गया। ऐसी 20 घटनाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि रक्षक भक्षक नहीं हो सकता। आपकी जो जिम्मेदारी ये है कि कोई भी ऐसी एक्शन हो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई तो कीजिए, उसको लिपापोती मत कीजिए और लोकतंत्र की तरह से जिस प्रकार से तथ्य को छिपाने का प्रयास है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यही है कि एमएलए तो ये कह रहे कि मणिपुर को भूल गए आप लोग। देखिए मणिपुर को भूलने की बात नहीं। मणिपुर देश की जिम्मेदारी है। वहां पे जिस प्रकार से शांति बहाल करने का जो प्रयास किया जाना चाहिए सरकार करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जब उसके ऊपर चर्चा की गई तो विपक्ष क्यों भाग गया? उनको राजनीति करनी है। अगर चर्चा करनी होती तो वहां पर रहते। सारे जवाब देश के प्रधानमंत्री ने दिए। ये संवेदनशील मुद्दे होते हैं, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक महिला मुख्यमंत्री के होने के बावजूद भी इसी घटनाओं के ऊपर पर्दा डालना मुझे नहीं लगता है कि योग्य।
ब्रजभूषण ने जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ उम्र के मामले आए और जिस तरह से बीजेपी ने का बचाव किया और उनके खिलाफ जो प्रचार से प्राथमिक आरोप है वो फिर भी देखिए, आपने देखा होगा उस घटना में भी जिस प्रकार से एक्शन हुआ, आज संवेदनशीलता से वो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, पर मेरा ये सिर्फ ये कहना है, अभी जैसे विनेश फोगाट की भी बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता से उनके साथ में खड़ा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे जो लोग भी जिम्मेदार हो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और लिपापोती नहीं होनी चाहिए। ब्रजभूषण का मामला न्यायालय में लगे जी, लेकिन गुप्ता जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में कब तक कांग्रेस नहीं करनी चाहिए थी, जब मणिपुर में सड़क के ऊपर बलात्कार हो रहा था, महिलाओं को जलाया जा रहा था, तब आपने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो पार्टी सरकार में होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर हम विपक्ष में तो सवाल पूछेंगे और जब सरकार में है तो अगर कहीं पे कुछ ऐसा हुआ है उसके ऊपर एक्शन लेके दिखाएंगे, तब हमारी जिम्मेदारी है, तब हम ये सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमारी सरकार है वहां पे शांति बहाल करना और इस प्रकार की घटना ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी थी। आज वो करके दिखाया देश के प्रधानमंत्री। आज